मैं नेहा कपूर, नया भारत टाइम्स की तरफ से। और आप लोग देख रहे होंगे जनता जनार्दन की अभी पश्चिमांचल पूर्वांचल में चल रहा है सार्वजनिकरण और निजीकरण पर मुद्दा। और हर रोज आप लोग देख रहे होंगे निजीकरण पे सरकारी कर्मचारी जो है, विद्युत कर्मचारी जो है, हर रोज आंदोलन और हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी जनता जनार्दन की इस पर क्या राय है। क्या निजीकरण होना चाहिए बिजली विभाग या सार्वजनिकरण होना चाहिए? तो हमारे साथ हमारे कुछ लोग हैं, तो मैं जानना चाहूंगी सर आपसे कि पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। और मैं जानना चाहूंगी सर आप क्या चाहते हैं, ये जो कर्मचारी हर रोज जो आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं बिजली विभाग को लेके, जो कर्मचारी हैं तो वो चाहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, तो आम जनता क्या चाहती है इस पर? नाम लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो निजीकरण की बात सरकार कर रही है उसमें सुधार नहीं कर रही कि अगर कर्मचारी अकर्मण्य हैं कुछ लोग तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और नई भर्ती करें। जिस देश में आईटीआई और पॉलिटेक्निक करके बीटेक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं तो उनको नौकरियों में रखा जाए। जो लोग जो है काम नहीं करना चाहते उन पे सख्ती से उनको निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए। लेकिन सरकार केवल जो है भ्रष्टाचार करने के लिए वो संस्था को प्राइवेटीकरण करना चाहती है, यानी प्राइवेट में बेचना चाहती है। ये कहाँ का न्याय है? अरे भाई, अगर कोई संस्थागत है, कोई सरकारी संपत्ति है, उसमें सुधार आप लाइए। जो सरकारी संस्था में कहीं गड़बड़ी हो रही है, कुछ कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हैं, सारे लोग नहीं होंगे, कुछ कर्मचारी यानी ज्यादा से ज्यादा 30% कर्मचारी उसमें से गड़बड़ी कर रहे होंगे, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उनको निकाल के नए लोगों को भर्ती करिए। नए लड़के जो बीटेक एमटेक किए हैं, आईटीआई पॉलिटेक्निक की है, विशेषकर जो है विद्युत विभाग की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें इन लोगों को रखा जाए। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही कि नए लोगों को रोजगार दें। जो पुराने घाघ बैठे हुए हैं उनको हटाइए, जो काम ही नहीं करना चाहते। नए लोगों को आप रोजगार दीजिए, वो काम करेंगे और काम करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सुपरविजन बढ़िया करिए। जो कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं उनको दंड दीजिए, उनको बर्खास्त करिए। बिल्कुल सही सर, आपने एकदम सही बोला। जनता जनार्दन की यही राय है मुझे लगता है। और जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल ये एक्शन लेना चाहिए, सुपरविजन में काम करवाना चाहिए। मगर भ्रष्ट हो चुका है सरकारी विभाग इतना ज्यादा, आप देख रहे होंगे कि आम जनता वहां लाइन पे खड़ी रहती है, बिल को बढ़ा के दिया जाता है। अभी एक मुद्दा निकला हुआ था कि एक आदमी ने फांसी लगा ली थी, 5 लाख का उसका बिल निकाल दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार है सरासर। इसमें हर रोज एक मंत्री, चाहे किसी भी पक्ष विपक्ष से हो, वो नजर नहीं रख सकता। तो ये सरकारी विभाग कभी चेंज नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस पे कुछ अलग करना चाहिए। ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय, आप बहुत संजीदगी वाला प्रश्न पूछी है। आप ये बताइए कि सरकारी कर्मचारी और सरकार के अंडर में इस समय वो संस्था है, आज भी अगर बिल 1000 है तो 5000 बढ़ा देते हैं, 5000 है 25000 कर देते हैं। फिर हम सुधार के लिए एसडीओ विभाग में होते हैं, उनके यहाँ एप्लीकेशन पे प्रार्थना पत्र देते रहते हैं उसमें सुधार के लिए। तो आप बताइए जब प्राइवेट हो जाएगा तब तो और ज्यादा दिक्कत होगी कि प्राइवेट वाला और बिजली महंगी भी कर देगा और उसमें जो है बढ़ा के भी देगा। हम किसके यहाँ जाके अपनी प्रार्थना पत्र देंगे और किससे निवेदन करेंगे? आपको एक बात और बता दें, अभी सरकार ने बिजली महंगी किया है और जब प्राइवेट हो जाएगा, अभी जो है प्रति यूनिट पता नहीं 5 रुपया या कितना बढ़ाए हैं, 5 रुपया बढ़ा दिए, और जब प्राइवेट हो जाएगा तो 10-15 रुपया कर देगा। तो कौन रोकेगा? जब वो प्राइवेट है लोग कहेंगे वो सुविधा दे रहा है तो अपने हिसाब से वो चलाएगा। तो जब आप प्राइवेट कर देंगे तो भार किस पे जाएगा? जनता के ऊपर जाएगा। गरीब जनता परेशान होगी, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसमें और घोर भ्रष्टाचार होगा। उसमें बढ़ा के देंगे तो वही प्राइवेट वाले रहेंगे, कहेंगे सही बिल है। अभी तो रोने गाने पे थोड़ा निवेदन अनुनय विनय करने पे कुछ कम कर देते हैं, लेकिन जब प्राइवेट रहेगा तो और बढ़ा के देंगे तो वो किसके पास जाएंगे कि हमारा बिल ज्यादा बढ़ा के दिए हैं? तो इसलिए प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए और जो अकर्मण्य कर्मचारी है उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। क्या बात है सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, निजीकरण होना चाहिए, सार्वजनिकरण रहना चाहिए सरकारी विभाग में, बिजली विभाग? देखिए, मैं बिजली विभाग ने मैं तो निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार के पास अपनी प्रतिभूतियों को बचा के रखना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये सरकार जो है प्राइवेट लोगों की, निजी व्यापारियों की कठपुतली बन जाएगी। आने वाले समय में जो निजी व्यापारी होंगे वो जैसे चाहेंगे वैसे सरकार को घुमाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों को सार्वजनिक, निजीकरण बैंकों को जो है सार्वजनिक बैंक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जब सरकार के हाथ में जो चीजें रहेंगी तो कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। मुझे याद है कि एक मंत्री जी थे, जब ये परिवहन विभाग घाटे में चल रहा था तो लोगों ने कहा, उनका कहनाम ये था कि सरकार इसलिए धन कमाने के लिए नहीं होती है, सरकार लोक कल्याण के लिए होती है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी बिल्कुल अकर्मण्य हैं,
और खास करके देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, पहले टेलीफोन विभाग जो सरकारी विभाग रहा करता था, उससे भी जनता बहुत परेशान होती रहती थी। वो तो बिल्कुल अब वही हाल बिजली विभाग के कर्मचारियों का है। मैं आपको बताऊं, एक झांसी में जुलाई 24 का उसने ऑनलाइन कनेक्शन किया है, उसके घर के बगल में बिजली है उस व्यक्ति के, फिर भी आज तक वो 1 लाख रुपया वहां के जेई ने मांग रहा था। जब वो व्यक्ति नहीं दिया तो ये लोग क्या किए कि जो है उसका कनेक्शन नहीं किए। जब ऊपर से यहाँ से दबाव बना तो वो लोग क्या किए, उसका ये 1 लाख का एस्टीमेट बना दिए कि 1 लाख का एस्टीमेट, और उसको दूरी घर के बगल में कनेक्शन है दोनों तरफ, फिर भी उसको दूरी ज्यादा दिखा रहे हैं कि इनका कनेक्शन नहीं हो सकता, दूरी ज्यादा है। अब ये खंबा 2-3 लगाए और वो ले। मेरे कहने का मतलब, उसमें मंत्री जी का स्पष्ट आदेश हुआ कि इस कनेक्शन दिया जाए, फिर भी कर्मचारी जो है उस कनेक्शन को अभी तक नहीं दिए। मैं करवाया। ये इस बात आपने एकदम सही कही है, यही भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, यही 2 विधानसभाएं, 2 है विधायक निवास। एक विधायक निवास यहाँ है ये दारूशफा, और एक विधायक निवास है जो है रॉयल होटल। विधायक जो दारूशफा में यहाँ प्राइवेट सफाई कर्मी लगे हुए हैं, ये बिल्कुल चमचमा रहा है। वही रॉयल होटल जो विधायक निवास है, वहां पे सरकारी कर्मचारी हैं, वो सफाई कर्मी, अब वो बिल्कुल कभी नहीं सफाई करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार भी ये मजबूर है निजीकरण, लेकिन इसमें सरकार की भी गलती है। ये निजीकरण वो नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए शिक्षा विभाग का निजीकरण हुआ, अभिभावक लूटे जा रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि निजीकरण के दुष्परिणाम क्या सामने आ रहे हैं। भाई आप उसको सुधार करिए। मेरे कहने का मतलब, जो कर्मचारी अकर्मण्य हैं उनको सरकार के पास 2 दंड हैं, 2 सरकार चलाने के लिए 2 नियम है, एक पुरस्कार एक दंड, यही सरकार के चला। आप जो अकर्मण्य कर्मचारी हैं उनको दंड दीजिए, सुधार होना चाहिए। ये यूनियन बाजी खत्म करो, तब जाकर के सरकार सुधार होगी। और निजीकरण को मैं कभी कदापि नहीं समर्थन करता हूं। इससे कभी ना कभी सरकार के ऊपर ये जो है तमाम ठेकेदार और व्यापारी हावी हो जाएंगे, हो जाएगी, लोग मनमानी करेंगे। अभी हम लोग सार्वजनिकरण में जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं, शिकायत रख सकते हैं, उस पर सुझाव भी रख सकते हैं, सुझाव मिल भी सकता है। तो माननीय मंत्री जी से और AK शर्मा जी से आप क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन के लिए कि ऐसा क्या होना चाहिए? जैसे कि सर ने बताया, सार्वजनिकरण में क्या है कि मनमानी हो रही है, एक्शन को लेके, SDM को लेके, जेई को लेके, AI को लेके, और लाइनमैन को आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो इस पे ऐसा AK शर्मा जी को कौन सा एक्शन लेना चाहिए कि हमें उनको पता चले कि अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों की, जनता की काम जो है उन्हें नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्या करना चाहिए? हाँ, हम आपको बता दें, जो बलिया का अधिकारी है वो गाजियाबाद भेजा जाए, और गाजियाबाद का अधिकारी जो है वो बलिया भेजा जाए। जब इतनी दूर दूर पे रहेंगे तो वही अधिकारी काम करने लगेंगे। अब 10 किलोमीटर पर या 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर है तो गए, वहीं से उनका भ्रष्टाचार। जब इतनी दूर दूर पे रहेंगे तो वो लोग जो है अपनी लाइन से रहेंगे और भ्रष्टाचार से दूर होंगे। AK शर्मा जी पूरी सरकार गुजरात के चला के आए, पीमो हाउस में रहे, पढ़े लिखे हैं, बहुत नेक आदमी है, बाकी अफसर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार फैलाए हैं। मैं इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि जो हर विभागों में यूनियन बाजी है, यूनियन के नेता बनते हैं, ये यूनियन बाजी भी विभागों से खत्म की जाए। बिजली विभाग कॉर्पोरेशन में सभी लोग विभाग में परेशान हैं। जो भी चाहती है जनता, उनके काम नहीं होते हैं। या तो किसी का बिल बढ़ा के दे दिया जाता है, सुनने में आ रहा है, या तो उनकी मांगे जो होती हैं बिजली विभाग को लेके, कनेक्शन को लेके पूरी नहीं की जाती, क्योंकि कनेक्शन बता दिया जाता है कि खंबा बहुत दूर है, वायर का कनेक्शन नहीं हो सकता, या मीटर नहीं है, या जेई साहब नहीं है, लाइनमैन नहीं है, टाइम पे नहीं गया। ये सब चीजें कुछ ना कुछ कहा सुनी होती रहती है और काम समय पे पूरे नहीं किए जाते हैं।